नमो नमः। हम दिव्य ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के छात्र एवं छात्राएं अगध तंत्र विभाग के अंतर्गत कुछ द्रव्यों को एकत्र करके एक औषधि का निर्माण किए हैं जिसका नाम है दूषि विषारी अगध। दूषि विष अर्थात दूषित आहार विहार जो हमारे शरीर में इकट्ठा होकर तुरंत मृत्युकारक नहीं होते, परंतु वे लंबे समय तक जब शरीर में इकट्ठा हो जाते हैं तो हमारे वो धातुओं को और मलों को दूषित कर शरीर में रोगों की उत्पत्ति करते हैं। इन दूषित विषयों के चिकित्सा के लिए हमने अष्टांग हृदय उत्तम तंत्र के अध्याय 35वें के 38 श्लोक में पढ़ा है कि पिपलिको धानिकम मानसी रौद्रम एला सुवर्चिका कुटनतम नतम कुष्टम यष्टि चंदन गैरिकम दूषि विषारी नाम नायम ना च अन्यत्र पिवर्यते। दूषि विषारी अगध का निर्माण जिन द्रव्यों से हुआ है वह है पिपली, भ्रामक, जटामांसी, लोद्र, एला, सुवर्चिका, कुष्टनतम, नतम, कुष्ठम, यष्टि मधु, चंदन एवं गैरिकम। इन सभी द्रव्यों को हमने सर्वप्रथम एकत्र किया। एकत्र करने के पश्चात जो इसमें अशुद्धियाँ थी उन अशुद्धियों को हमने निकाला। इसके पश्चात हमने मिक्सर की सहायता से इन सभी द्रव्यों का अलग अलग चूर्ण बनाया। चूर्ण बनाने के पश्चात हमने इन सभी को एकत्र किया, मिलाया एवं वरितर आदि सिद्धि लक्षण देखे। सिद्धि लक्षण प्राप्त होने के पश्चात जब हमें ज्ञात हुआ कि यह औषधि बन गई है तब हमने इसे एक कांच के कंटेनर में सील पैक करके रख दिया। पिप्पल्योऽध्यामकं मासिरोध्रमेला सुवर्जिका कुटन्नटं नतं कुष्ठयष्टि चन्दन गैरिकम् दूषि विषारीरनम्ना अयं न चान्यत्रापि वार्यते। यह तो बात हो गई दूषित विषयों की, परंतु इस औषधियों का प्रयोग अलग अलग जगहों पे भी किया जाता है जिसका अध्ययन हमने सुश्रुतकल्प स्थान के अध्याय 2 के 53वें एवं 54वें श्लोक में पढ़ा है। ज्वरे दाहे च हिक्कायाम अनाहे शुक्र संशय सोफे अतिसारे मूर्छायाम हृदय रोगे जठरे अपि च उन्मादे व्याप्तो चैव चान्यश उपद्रव यथा स्वयं तेषु कुर्वेत विषरग्न औषधम क्रियाम। These are some indication of दूषि विषारी अगध, that is fever, hardness of bowels, burning sensation, loss of semen or diarrhea, loss of consciousness, heart disease, abdominal enlargement, insanity and trembling. And other complication treatment should be given with the respective anti-poisonous drugs. दूषित विषारी अगध का प्रयोग चूर्ण रूप में मधु के अनुपान के साथ किया जाता है। इसका लेह के रूप में प्रयोग किया जाता है। रोगी को इसका अवलेह बनाकर इसका सेवन कराया जाता है। इसकी मात्रा 3 से 5 ग्राम होती है जो कि एक चम्मच के बराबर होती है। We would like to thank our faculty members for guiding us in this project. Dr. Ompal sir and Dr. Struti ma'am for guiding us. Okay, good. The preparation is good. Congratulations. आयुर्वेद अतीत से अंत तक। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।